अस्सलाम वालेकुम। अभी जो बेटा जी जिस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज़ ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी, जो कि तीन बेसिकली पॉइंट्स जो थे। एक तो हमारा जो था वो हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के ऊपर, और आज जो हमारी डिस्कशन होनी है वो ड्रग ट्रीटमेंट के ऊपर होनी है कि ड्रग के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद डिजीज़, अगर कोई भी इंसान जो है वो बीमारी की वजह से जो है वो बीमार हो जाता है, ही सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो उसको जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं विच कैन किल बैक्टीरिया। और एंटीबायोटिक्स हमेशा जो है बॉडी के अंदर जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को जो है वो किल करने के लिए ही पेशेंट को जो है वो दी जाती हैं, ताकि उसकी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके लिए जो है वो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि एंटीबायोटिक्स लें, और इंसान जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब द एंटीबायोटिक्स आर हुएवर यूज्ड इन बैक्टीरियल डिजीज एंड सो दैट ओनली वन बैक्टीरिया हैव नॉट बीन डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इन कैंसर। अब जो एंटीबायोटिक्स में यही है ना कि जो अभी मैंने आपको बात बताई है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए दी जाती है पेशेंट्स को। इन कैंसर रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरेपी आर आल्सो यूज्ड। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरापी और एज वेल एज जो कीमोथेरापी होती है वो भी की जाती है। रेडियोथेरापी जैसे कि वर्ड ही यूज़ कर रहे थे, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक तो थेरापी का मतलब ये है कि ये वो थेरापी है जिसके अंदर जो है वो रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, और कीमोथेरापी ये वो वाली थेरापी है जिसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन रेडियोथेरापी द कैंसेरियस part is exposed to short wave radiations from the radioactive material rapidly at regular intervals, के वक्फे के बाद जो है मतलब वो हफ्ते के बाद या महीने के अंदर जो है वो कोई 15 दिन के बाद या जो है वो 2 महीनों के बाद जो है जैसे भी डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं उस बीमारी को देख करके, तो मतलब ट्यूमर्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो है बेटा जी जो ये रेडियोथेरापी की जाती है उसमें जो है वो रेडिएशंस जो है वो उस कैंसेरियस पार्ट के ऊपर जो है वो गिराई जाती हैं, जिसकी वजह से वो ट्यूमर्स जो होते हैं जो कि गिल्टियाँ वहाँ पे बनी होती हैं वो शॉर्ट शॉर्ट पीसीस के अंदर जो है वो टूट जाती हैं या फिर वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रेडियोथेरापी जो होती है और ये कीमोथेरापी जो है ये इस्तेमाल की जाती है उस कैंसर को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह से रेडियोथेरापी द कैंसेरियस पार्ट, ये जो कि आपको बताया गया है कि उस कैंसेरियस पार्ट के ऊपर जो है वो रेडिएशंस गिराई जाती हैं। इन पाकिस्तान देर आर सेवरल सेंटर्स विच आर कैरिंग आउट रेडियोथेरापी टू कंट्रोल कैंसर। के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करते हैं, रेडियोथेरापी को जो कि इस कैंसर को कंट्रोल करते हैं, और बेशुमार जो पेशेंट्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं और कैंसर से उनको निजात मिल जाती है बाय द हेल्प ऑफ रेडियोथेरापी। इसी तरह से कीमोथेरापी जो है वो एक और थेरापी है। Chemotherapy consists of administering certain anti-cancer chemicals to the patients at regular intervals. These chemicals may kill both cancerous and normal cells. बट इसका एक इफेक्ट ये होता है कि इसने क्या करना होता है, जो कीमोथेरापी होती है, कीमोथेरापी कुछ तो जो पेशेंट्स होते हैं जो कि जिनको कैंसर हुआ होता है वो पेशेंट्स जो होते हैं बेटा जी कीमोथेरापी में या तो वो फर्स्ट अभी कीमो लगती है तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेनफुल प्रोसेस होता है, और कीमोथेरापी के अंदर जो है वो सर के बाल उतरना शुरू हो जाते हैं और उनके आईब्रोज जो होते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं कीमोथेरापी में। इस तरह से जो है वो कीमोथेरापी जो है वो बेटा जी एंटी कैंसर ये केमिकल्स होते हैं और जो कि पेशेंट्स को दिए जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद। और उसमें बेटा जी ये होता है कि इसका एक बैड इफेक्ट ये है कि ये कैंसेरियस सेल्स को तो ये किल करते करते हैं, बट उसके साथ साथ ये बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी ये इफेक्ट करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट कुछ लोगों के अंदर तो ये कैपेबिलिटी नहीं होती, इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इस पेन को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं और उनको जो है वो कैंसर से निजात मिल जाती है। सो रिसेंटली न्यू टेक्निक हैज़ बीन इवॉल्व टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन्स को जो है वो रिपेयर करने के लिए एक नई जो है टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट टू बोन मैरो सेल्स, के हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उस गूदे को चेंज किया जाता है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्निक, और उस नई टेक्निक का जो नाम है वो है जीन थेरापी। और ये भी एक जो है वो कैंसर ही है बेसिकली। जब हम बोन मैरो की बात करते हैं तो ये हड्डियों का कैंसर होता है। ठीक है, और जब इंसान को हड्डियों का कैंसर हो जाता है तो उसका बेसिकली जो बोन मैरो होता है उस बोन मैरो को चेंज किया जाता है, क्योंकि उसकी हड्डियों के अंदर वो कैंसर चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक जो नॉर्मल पेशेंट होता है उस नॉर्मल पेशेंट से जो कि एक डोनर पर्सन होता है उसकी फैमिली का भी हो सकता है, या कुछ रिलेटिव्स के अंदर हम देख सकते हैं रिलेटिव्स के अंदर जो है वो बोन मैरो दी जाती है, या कोई एक डोनर पर्सन जो है उसकी बोन मैरो के साथ जो है वो चेंज किया जाता है जो कि एक डिफेक्टिव पर्सन होता है।
तो इस तरह से बेटा ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कैंसर होते हैं। अब कुछ का इलाज जो है वो रेडियोथेरेपी के थ्रू किया जाता है, कुछ का जो इलाज है वो कीमोथेरेपी के थ्रू किया जाता है, और कुछ का जो इलाज होता है वो बोन मैरो जो होती है बेटा जी वो चेंज की जाती है। बट ये वाली जो थेरापी होती है वो बेसिकली जीन थेरापी कहलाती है, जिस जीन थेरापी के अंदर जो है वो हम पेशेंट का जो है वो बोन मैरो जो होती है वो चेंज करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी कि हम जो है वो किस तरह से पेशेंट्स का जो है वो इलाज कर सकते हैं जो कि कैंसेरियस पेशेंट्स होते हैं, और हम किस तरह से जो है वो डिज़ीज़ से बच सकते हैं। अब तो जो है पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अगर वो डिज़ीज़ है भी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर वो डिज़ीज़ है भी है तो अब उनके जो है वो इलाज भी मुमकिन है। पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग वो सेंटर्स हैं जो कि कैंसर के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं, और इस तरह से जो है वो थेरापीज जो है थेरापिस्ट के थ्रू जो होता है उनका इलाज जो है वो मुमकिन है। ठीक है, सो बेटा इट्स ऑल अबाउट द ड्रग ट्रीटमेंट। ये भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपको यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो रेडियोथेरापी है और वो जो है वो कीमोथेरापी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो डिफरेंस भी आ सकता है। और तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली जो है वो जीन थेरापी है। ठीक है, तो इनको ध्यान से कर लीजिएगा। ये इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा और उसके साथ साथ जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकते हैं। सो कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी ड्रग ट्रीटमेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपको नहीं आ सकता। इसमें 3-4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, वो साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर में बता रही हूँ। उतनी देर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।